नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके पलंग के नीचे छिपा है पैसा ही पैसा। आपके पलंग के नीचे छिपी है अच्छी नौकरी। आपके पलंग के नीचे छिपी है आपकी सेहत। आपके पलंग के नीचे छिपी है आपकी किस्मत। अपने पलंग के नीचे करें गौर और देखें काल चक्र। तो आज काल चक्र में हम आपको बड़ी दिलचस्प, अनोखी और असरदार जानकारी बताने के लिए हाजिर हुए हैं। अक्सर आप और हम रात को सोने से पहले बिस्तर ठीक करते हैं, उठते हैं तब भी बिस्तर ठीक करते हैं, तकिया सही जगह रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पलंग के नीचे रखी कुछ चीजें आपको जॉब, पैसा, हेल्थ और जीवन का हर सुख दे सकती है। इसके साथ ही पलंग के नीचे रखी कुछ चीजें आपके दुर्भाग्य को भी बढ़ा सकती हैं। इसीलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि अपने पलंग में कौन सी चीजें रखें जिससे आपकी कुंडली में बैठे कमजोर ग्रह मजबूत होकर हमेशा आपको शुभ फल दे सकें। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कार्यक्रम के दौरान कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665211। आपने हम चर्चा की शुरुआत करें पंडित जी के साथ। उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 1 मार्च 2017 दिन बुधवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि दोपहर 3:17 तक है। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। रेवती नक्षत्र रात 3:16 तक रहेगा। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा और रात 3:16 पर पंचक भी समाप्त हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है और रवि योग सुबह 6:50 से शुरू होगा, रात 3:17 तक रहेगा। आज दोपहर 3:17 तक गाड़ी खरीदने का शुभ मुहूर्त है। आज दोपहर 3:17 तक गृह प्रवेश का भी और विवाह का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। अब चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले आप उन लोगों के बारे में बताइए जो लोग शादी योग्य हैं, रुकावटें बहुत ज्यादा आ रही हैं, रिश्ता नहीं हो पा रहा है, मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, या तनाव जीवन में इतना ज्यादा है कि काम बिगड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में इन लोगों को अपने पलंग के नीचे कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए? देखिए ज्योत्सना, सही बात यह है कि काम बिगड़ने में, वैवाहिक जीवन खराब होने में, सफलता न पाने में अनेकानेक कारण होते हैं। उसमें एक कारण आदमी के शयन कक्ष में रखी हुई उसकी पलंग और उसके नीचे रखा हुआ सामान भी होता है। शादी योग्य लड़के लड़कियों की अगर शादी नहीं हो रही है और वो शादी के लायक हो चुके हैं तो उनके पलंग के नीचे किसी तरह का भारी सामान बिल्कुल ना रखें। उनके पलंग के नीचे लोहे का कोई भी सामान या कबाड़ बिल्कुल ना रखें। ऐसा होने से शादी में विलंब होगा और शादी देर होती चली जाएगी। जिन लोगों में एकाग्रता की कमी है, जिनके मन में नकारात्मक विचार बहुत आते हैं, जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि की युति है या चंद्रमा को शनि पूर्ण दृष्टि से देखता है, जो हमेशा तनाव में रहते हैं, जिनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव शायद ही कभी दिखाई देता हो, उनको भी अपने पलंग के नीचे या आसपास जूते, चप्पल, मोजे और झाड़ू भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। और जिन लोगों के काम में, रोजी रोटी के क्षेत्र में बार बार रुकावट आ रही हो, उनको भी अपने पलंग के नीचे लोहे की कोई जंजीर या कोई रस्सी या कोई पट्टा अपने पलंग के नीचे नहीं रखना चाहिए। इन दोनों ही चीजों को अपने पलंग के पास कभी ना रहने दें। अगर इन बातों पर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपके रोजी रोजगार में आपको सफलता मिलेगी। शनि की महादशा में अगर पैसों की कमी हो रही है, शनि की महादशा 19 साल की होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की महादशा चालू है और पैसों की कमी हो रही है या परिवार में लड़ाई झगड़े के वातावरण बन रहे हैं, तो ऐसे में
अपने पलंग के नीचे क्या चीज जरूर रखें जिससे आपका जीवन सुधर जाए, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले मेष और वृषभ राशि के जातकों के राशिफल बताने का समय हो चुका है। जी हाँ, तो आपके पलंग के नीचे रखी कौन सी चीजें आपकी किस्मत को संवार सकती हैं और कौन सी चीजें आपके दुर्भाग्य को निमंत्रण देती हैं या आपके दुर्भाग्य को बढ़ा सकती हैं, आपको बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। इसी के बारे में आज पंडित जी आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। अभी चलिए आज के राशिफल का हम आगाज करेंगे। बात होगी मेष राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर हम देखें तो व्यय भाव में मंगल की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज मेष राशि के जातकों को पैसे से जुड़ा हुआ कोई लेन देन नहीं करना चाहिए। आज आपके मन में दुविधा की भी स्थिति बनेगी, जिसके कारण आप कोई डिसीजन, कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। आज सोच समझ करके ही दूसरों की मदद करें और अपरिचित व्यक्तियों से सावधान रहें। ज्यादा लालच में आपका नुकसान हो सकता है। आपके लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और लाल चंदन की लकड़ी का दान करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल होगा। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर पंडित जी घर में दरिद्रता का वास हो गया है, क्लेश की स्थिति बहुत ज्यादा है, तनाव बहुत ज्यादा है और इसके साथ ही अगर सुख शांति परिवार में बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे में हमें अपने पलंग के नीचे कौन सी चीजें जरूर रखनी चाहिए? देखिए, दरिद्रता, गरीबी, दुर्भाग्य, ये सारी चीजें अगर आपके परिवार में हो गया है तो ऐसे में पलंग के नीचे क्या चीज आपको रखना है ये मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान पूर्वक इसको नोट कर लें। शनि की महादशा में अगर धन की कमी हो रही है या दरिद्रता आ गई है तो शुक्रवार को अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में सरसों का तेल रख करके सोइए और दूसरे दिन शनिवार को सरसों के तेल में उड़द की दाल के गुलगुले बना करके उसे जरूरतमंद लोगों में या भिखारियों में बांट दीजिए। परिवार में अगर झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो घर का मुखिया अपने पलंग के नीचे एक लोटे में पानी भरकर रखे और दूसरे दिन उसे पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा दें। वैवाहिक जीवन को सुखी रखने के लिए अपने बेड के नीचे एक क्रिस्टल बॉल आपको जरूर रखना चाहिए। अगर आपके दुश्मन, आपके विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं तो अपने पलंग के नीचे लोहे का एक 2 हाथ का राड आपको रखना चाहिए। आपको बताना चाहूंगा कि विंध्याचल पर्वत के उत्तर तरफ अष्टोत्तरी दशा होती है और विंध्याचल पर्वत के दक्षिण तरफ अष्टोत्तरी दशा होती है, क्षमा करिएगा, और उत्तर तरफ विंशोत्तरी महादशा होती है। ये विंशोत्तरी महादशा ज्योतिष शास्त्र में 120 वर्षों की होती है, जिसमें 19 वर्ष शनि की महादशा होती है। लगभग प्राय लोगों की जन्म कुंडली में शनि की महादशा आती है और ये शनि की महादशा शनि के निर्बल होने पर काफी कष्टकारी होती है, लेकिन उपाय करने पर काफी कुछ हद तक राहत मिल सकती है। कुंडली में अगर आपके सूर्य की स्थिति कमजोर है, जिसके कारण आपको ढेरों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आप अपने पलंग के नीचे क्या एक चीज रखें जिससे कि आपकी जिंदगी संभल जाए, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले वृषभ राशि के जातकों का राशिफल जानने के बाद। जी हाँ, तो आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृषभ राशि के जातकों का, इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र इस समय भी अपनी उच्च राशि में मीन राशि में 29 अंश 47 कला पर गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज आप पर मां लक्ष्मी की दोनों हाथ से कृपा बरसेगी। आपके नए कारोबारी रिश्ते भी बनेंगे और आपको व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा, मुनाफा होगा। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का पूरा अवसर मिलेगा और तो और छोटी यात्रा का भी योग बन रहा है। बस आज आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, दही का दान किसी धर्म स्थान में करना है,
शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, अब ये बताइए, अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है तो कौन कौन सी परेशानियां जीवन में हमें फेस करनी पड़ती हैं, और सूर्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए हमें अपने पलंग के नीचे क्या चीज रखनी चाहिए, कौन सी चीज बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए? देखिए, सूर्य अगर जन्म कुंडली में कमजोर होता है तो सबसे पहले ऐसे जातक को पिता का ही सुख समाप्त करता है। अगर बहुत ज्यादा खराब स्थिति में सूर्य होता है तो बच्चा गर्भ में रहता है, तभी पिता की मृत्यु हो जाती है। अगर सूर्य बहुत खराब है तो ऐसे आदमी को यश नहीं मिलती है, कीर्ति नहीं मिलती है, ऐसा आदमी सम्मान नहीं प्राप्त करता है। अगर सूर्य खराब है तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं होती है। जन्म कुंडली में सूर्य के अशुभ होने में पेट, आंख, हृदय का रोग होता है, हड्डियों में कमजोरी होती है और सरकारी काम में बाधा, विघ्न उपस्थित होता है। मुंह में बार बार थूक इकट्ठा होता है, सामाजिक नुकसान, अपयश, कलंक और वैचारिक मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न होती है। ऐसे में आपको चाहिए पलंग के नीचे बर्तन में, तांबे के बर्तन में पानी भर करके सोएं, और पलंग के नीचे अगर जगह न हो तो अपने तकिए के नीचे लाल चंदन की लकड़ी जरूर रखें। भगवान राम की अपने पूजा स्थान में राम दरबार की प्रतिमा लगा करके पूजा करें, और पलंग के नीचे रखा हुआ जल सुबह उठ करके किसी पेड़ में डाल दें। निश्चित रूप से यह उपाय अगर आपने कुछ दिनों तक कर लिया तो सूर्य की अच्छी स्थिति का परिणाम आपके जीवन में मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसी क्रम में चंद्रमा की बारी आती है। अगर चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में कमजोर है, अमावस्या का चंद्रमा है, या शनि से दृष्ट, राहु से दृष्ट, या पापक ग्रहों के मध्य है, तो चंद्रमा, मंगल आपको कौन कौन सी परेशानियां दे सकते हैं। इन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आपको अपने बेड के नीचे क्या एक आसान सा सामान रख लेना चाहिए जिससे आपके ये ग्रह अच्छे हो जाएं। इस पर चर्चा मैं विस्तार से करूंगा, लेकिन अभी मिथुन राशि के जातकों के राशिफल का समय हो चुका है। जी हाँ, तो मिथुन राशि वालों की बात कर लेते हैं। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन सा खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है अंक, क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। मिथुन राशि पर शनि की पूरी दृष्टि है भाई, और आजीविका के स्थान में शुक्र, चंद्रमा, मंगल की स्थिति है और बृहस्पति की पूरी दृष्टि भी है। ऐसे आज मिथुन राशि के जो जातक हैं वो अपने बॉस और सहकर्मी के साथ अपने रिश्तों को सुधरता हुआ देखेंगे। आज प्रमोशन मिलने का भी पूरा योग बना हुआ है और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। साथ ही किसी करीबी से आपको कोई बड़ा उपहार मिल सकता है। आज आपको ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। हरी सब्जी किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, बताइए आज का खास गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी काम जरूरी है अगर तो रवि योग में करिए। रवि योग सुबह 6:50 से शुरू हुआ है, रात 3:17 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी। और अब कर्क राशि वालों की किस्मत का हाल, इनका आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। कर्क राशि पर भले ही किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, लेकिन कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा मंगल के साथ, पंचमेश के साथ, शुक्र के साथ भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये ग्रह गोचर इस बात का संकेत है कि कर्क राशि के जातकों की तकदीर आज साथ देगी। अचानक कहीं से आपको बड़ा पेमेंट, बड़ा पैसा मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, लेकिन किसी बात को लेकर के कोई चिंता भी आपके अंतर्मन में हो सकती है। ओम सोम सोमाय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए। चावल का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो अगर आप भी अपनी जिंदगी से तनाव को दूर करना चाहते हैं और लंबी आयु का वरदान चाहते हैं तो अपने पलंग के नीचे आपको कौन सी खास चीजें जरूर रखनी चाहिए और इसके साथ ही आपको कौन कौन से खास उपाय करने हैं पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से काल चक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसे उपायों की बात कर रहे हैं जिसके लिए आपको किसी भी तरह की खास मेहनत या बड़ा खर्च नहीं करना है। सिर्फ एक खास चीज अपने पलंग के नीचे रखनी है और फिर देखिए कैसे आपको फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली में कमजोर चंद्रमा, उनकी परेशानियां लगातार बढ़ाता जा रहा है। ऐसे लोगों को चंद्रमा को मजबूत करने के लिए अपने बेड के नीचे क्या चीज खास रखनी चाहिए, आइए जानते हैं। जी पंडित जी बताइए, चंद्रमा की मजबूती के लिए हम क्या खास करें? अब हम चंद्र ग्रह की बात कर रहे हैं। चंद्रमा के बारे में हमारे सामवेद में लिखा गया है, चंद्रमा मनसो जातः, पुरुष सूक्त का एक मंत्र है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और माँ का भी कारक ग्रह है। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो मां को हर समय शारीरिक कष्ट होगा, व्यक्ति की स्मरण शक्ति कमजोर होगी। अगर चंद्रमा शनि से पीड़ित है तो रात में नींद नहीं आएगी, निगेटिव थॉट हर समय जीवन में बने रहेंगे, चेहरे पर मलिनता हर समय बनी रहेगी, भय और डर का वातावरण जीवन में सदैव बना रहेगा और घर में आए दिन पानी की कमी रहेगी। कभी बाथरूम में पानी नहीं रहेगा तो कभी पीने वाले पानी में खराबी आएगी, कभी आपका आरओ खराब होगा, तो ये सब प्रॉब्लम होगी और घबराहट तो रहेगी ही। चंद्रमा जिनका खराब होता है और खास करके जिन लोगों के हाथ में जीवन रेखा के ऊपर मस्तिष्क रेखा आकर के और जीवन रेखा के पास कटती है, ऐसे लोगों को आत्महत्या करने के भी विचार आते हैं और ऐसे लोग ही आत्महत्या करते हैं। ऐसे में जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है उनको अपने पलंग के नीचे चांदी के बर्तन में पानी भर करके और उस बर्तन को ढक करके रखना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा चांदी के गहने, चांदी के आभूषण, चांदी के कड़े धारण करना चाहिए। संतान भाव में अर्थात पंचम भाव में अगर चंद्रमा अशुभ होकर के बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों को कन्याओं की अधिकता होती है और अपने पलंग के नीचे तांबे की एक प्लेट ऐसे लोगों को जरूर रखनी चाहिए। चंद्रमा अगर कमजोर है तो अपने सिरहाने आप कच्चा दूध रख करके सोएं और सुबह उसको कीकर के पेड़ में अगर चढ़ा दें। ये उपाय अगर 40 दिन कर दें तो चंद्र की स्थिति आपके जीवन में अच्छी हो सकती है। अब जन्म कुंडली में आपके बैठा हुआ खराब मंगल आपको बहुत अगर बीमार कर सकता है तो मैं आपको बताने वाला हूं कि मंगल को मजबूत करने के लिए अपने बेड के नीचे कौन सी चीज आपको जरूर रखनी चाहिए, किस चीज से आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है और कमजोर मंगल भी आपके लिए सहायक हो सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। जी हाँ, तो कमजोर मंगल को अगर आप लोग भी मजबूत करना चाहते हैं तो आपको क्या खास करना होगा पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी जरा सिंह राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बताते हैं। देखिए, सिंह राशि का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भले ही सूर्य अपनी राशि को देख रहा है लेकिन केतु के साथ और राहु की दृष्टि में होने के कारण सेहत बिगड़ने का ही संकेत बन रहा है। अचानक खर्च बढ़ सकता है और गैर कानूनी कामों से आपको दूर रहने में ही आपकी भलाई है। परिवार के साथ विवाद हो सकता है, इसलिए अपने भाषा शैली पर, अपने जबान पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। पूजा पाठ में मन लगाइएगा, ये मेरी आपके लिए उचित सलाह है। और सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा, जल दीजिएगा, लाल चंदन का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो पंडित जी, कुंडली में अगर मंगल कमजोर स्थिति में है तो मजबूती के लिए हम क्या कुछ खास करें, और अगर मंगल कमजोर है तो क्या कुछ हेल्थ इश्यूज हमें हो सकते हैं? देखिए, मंगल एक तो भाई का कारक है, दूसरे शरीर में रक्त का कारक है, साहस का कारक है। कुंडली में अगर मंगल कमजोर है, अगर जन्म कुंडली में आपके मंगल कमजोर है, तो ऐसे लोगों के भाई ही इनके दुश्मन बन जाते हैं, या भाई का सुख नहीं मिलता है। कुंडली में मंगल के अशुभ होने से भाई का सुख नहीं प्राप्त होता है और साझेदारों से बार बार विवाद होता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है और इससे आंखों में भी रोग होता है। वात रोग और गठिया भी हो सकता है। जिसका मंगल खराब है उसी को डायबिटीज भी होता है, और ये बहुत बुरी तरह से क्रोध करने में भी सहायक होता है। ऐसे में मंगल को अच्छा बनाए रखने के लिए पलंग के नीचे कांसे के बर्तन में पानी भर करके रखना चाहिए, उसे ढक करके। और पलंग के नीचे जगह अगर नहीं है तो सोने चांदी के गहने अपने तकिए के नीचे रख करके अगर आप सोएं तो इसका भी लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन मेरा विचार है कि यदि आप मंगल को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा फायदेमंद आपके लिए ये होगा कि सुबह कम से कम 10 मिनट तक आप जूते चप्पल निकाल करके जमीन पर खाली पैर टहलने की कोशिश करें, क्योंकि मंगल पृथ्वी का पुत्र है और पृथ्वी से आपके शरीर का जब संपर्क होता है तो निश्चित रूप से मंगल गतिमान हो जाता है और आपके जीवन में अशुभता की भी कमी को दूर कर देता है। जो लोग नंगे पैर पृथ्वी पर 10 मिनट रोज चलते हैं उन्हें कभी भय नहीं लगता है। और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल। आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि का ग्रह गोचर तो इस समय सभी राशियों में सबसे अच्छा है। इसलिए एक तो लग्न में बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके राशि में, दूसरे आपके राशि पर चंद्रमा, मंगल और शुक्र की पूरी दृष्टि बन रही है, तो निश्चित रूप से आज आपके कारोबारी रिश्ते मजबूत होंगे। आज आप नया वाहन, नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि आज आपका भी बढ़ेगा और अपने जीवन साथी से, अपने जीवन संगिनी से आपके रिश्ते मधुर रहेंगे। ओम गंग गणपताय नमः का मंत्र जप करें, हरी चूड़ियां दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर पंडित जी किसी की कुंडली में बुध कमजोर स्थिति में हो, बुध खराब स्थिति में हो, तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और दिक्कतों से निजात पाने के लिए हमें पलंग के नीचे क्या कुछ रखना चाहिए? देखिए, बुधेन बुद्धि सदन संस्था। बुध एक तरफ तो वाणी का कारक ग्रह है, दूसरी तरफ व्यापार का कारक ग्रह है, वाक कला का कारक ग्रह है, बुद्धि का कारक ग्रह है, सेहत का कारक ग्रह है और मन का मामा का कारक ग्रह है। अगर जन्म कुंडली में बुध अशुभ स्थिति में है या चौथे स्थान में बैठा हुआ है तो दांत कमजोर हो जाते हैं, सूंघने की शक्ति कमजोर हो जाती है। जिनका बुध कमजोर होता है ऐसे लोग, अगर गैस भी खोल दी जाए खाना बनाने वाली तो उनको उसकी सुगंध और दुर्गंध में फर्क नहीं होता है। नौकरी और कारोबार में धोखा और नुकसान मिलता है। बुध के कारण जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं और चर्म रोग भी होता है। ऐसे में अपने तकिए के नीचे सोने की एक अंगूठी रख करके अगर रोज सोएं और सुबह उठकर उस अंगूठी को पहन लें तो बुध काफी हद तक ठीक हो जाएगा। दूसरा उपाय ये है कि बुधवार के दिन आपको चाहिए 10 साल से छोटी उम्र की कन्याओं को नमकीन का पैकेट पूरी श्रद्धा के साथ दें। इससे भी 5 बुधवार उपाय करने से आपको राहत मिलेगी। और अब बात करेंगे तुला राशि वालों की, इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। तुला राशि पर किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं बन रही है, लेकिन तुला राशि का स्वामी उच्च राशि में होने के नाते साथ काम करने वालों का साथ मिलेगा।
जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी और आपके कंपटीशन में जो लोग हैं वो सारे लोग आपके सामने नतमस्तक होंगे। माता पिता से आपको कोई शुभ समाचार भी मिलेगा। आज आपको चाहिए कि गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं, कपूर का दान मंदिर में करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर कुंडली में आपके गुरु ग्रह अशुभ स्थिति में है, कमजोर स्थिति में है, तो भी व्यक्ति को बहुत सी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। तो अगर आपके जीवन में भी दिक्कतें आ रही हैं, उनसे आप निजात पाना चाहते हैं, तो आपको गुरु को मजबूत कैसे करना है, अपने पलंग के नीचे क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। जीवो जीवित सुखदः, जीवन और सुख का कारक ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में तो ज्योतिष शास्त्र के मनीषियों ने यहाँ तक लिखा है कि जस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रहा। अगर एक बृहस्पति ठीक है तो दूसरे सारे ग्रह अगर अशुभ हों तो भी उस आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन अगर बृहस्पति ही खराब हो जाए तो एक तो सिर के बाल झड़ने लगते हैं, स्त्री हो या पुरुष, परिवार में बिना बात के तनाव होने लगता है, कलह का माहौल हो जाता है, सोने की चीजें बार बार चोरी हो जाती हैं, आर्थिक नुकसान होने लगता है और धन का अचानक खर्च होना और कर्ज में चले जाना, ये भी खराब बृहस्पति का संकेत है। विद्यार्थियों का यदि बृहस्पति खराब है तो पढ़ाई में रुकावट भी आती है और वाणी पर से संयम समाप्त हो जाता है। ऐसे में बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आपको चाहिए कि पलंग के नीचे पीतल के बर्तन में जल रखिए ढक करके, और उसमें हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांध करके तकिए के नीचे रखिए। तकिए के नीचे जो हल्दी की गांठ आप रखेंगे उसको कम से कम 16 दिनों तक आपको रखे रहने देना चाहिए। अगर विवाह योग्य भी आप हैं और बृहस्पति के कारण विवाह में विलंब हो रहा है, बृहस्पति आपकी कुंडली के 7वें भाव में बैठा हुआ है, तो ये हल्दी 16 दिनों तक अपने सिरहाने रख करके उसके बाद अगर आप बृहस्पतिवार को किसी केले के पेड़ की जड़ में ये हल्दी रख दें तो आपका विवाह शीघ्र होगा। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। देखिए, वृश्चिक राशि से पंचम स्थान में जो 3 ग्रहों की स्थिति है विद्या भाव में, उससे ये बात मुझे समझ में आ रही है कि आज जो वृश्चिक राशि के स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए आज का दिन सचमुच में बहुत अच्छा है। मेहनत के मुताबिक पूरा फल मिलेगा, लेकिन आज किसी नए काम की शुरुआत आपको नहीं करनी चाहिए। शेयर बाजार में भी निवेश करने से आपको बचना चाहिए। सुंदरकांड का आपको पाठ करना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, कुंडली में हम शुक्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं? क्योंकि अगर शुक्र कमजोर स्थिति में है तो परेशानियां आएंगी। परेशानी से मुक्ति पाने के लिए हम पलंग के नीचे क्या रखें? शुक्रो शुक्रस्य तथा नेत्रम। शुक्र ऐश्वर्य का कारक है, शुक्र विराजिता का कारक है, शुक्र वैभव का कारक है, शुक्र आंखों का कारक है। अगर जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर है तो मन चंचल रहता है। अगर शुक्र अस्त है तो एकदम व्यक्ति शिथिल रहता है, उसके हाथ पैर चेहरे में कोई हरकत नहीं होती है, चेहरे पर कोई तेज नहीं होता है, एक्टिविटी में बिल्कुल ऐसा आदमी बहुत ही मंद गति से एक्टिव रहता है, एकाग्रता की कमी रहती है, खान पान में अरुचि रहती है, भोग विलास में रुचि बढ़ती है, धन का नाश होता है, अंगूठे का रोग हो जाता है, अंगूठे में दर्द बना रहता है, चलते समय अंगूठे में बार बार चोट लगती है, चर्म रोग होता है, सपने बहुत आते हैं और वीर्य की दुर्बलता होती है। चांदी की मछली बना करके तकिए के नीचे रखने से, चांदी की मछली बनाकर तकिए के नीचे रखने से या पलंग के नीचे चांदी के बर्तन में जल रखने से और नित्य उस जल को किसी वृक्ष में डालने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। निश्चित रूप से अगर शुक्र ग्रह को आप मजबूत करना चाहते हैं तो गूलर की दातून शुक्रवार को आप जरूर करें।
कुंडली में अगर खराब शनि को मजबूत करने के लिए पलंग के नीचे कौन सी चीज आपको जरूर रखनी चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी धनु राशि के जातकों का राशिफल का समय हो चुका है। जी हाँ, तो शनि ग्रह को आप कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस बारे में हम पंडित जी से जानेंगे। अभी जरा धनु राशि के जातकों की किस्मत का हाल। धनु राशि में वैसे तो शनिदेव की स्थिति है, लेकिन केंद्र में चार ग्रह बैठे हुए हैं, जिसमें 3 तो शुभ ग्रह हैं। शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों शुभ ग्रह केंद्रीय प्रभाव में है। ये अच्छा ही है धनु राशि के जातकों के लिए, लेकिन थोड़ा सा पैसों के नुकसान की संभावना है। प्रॉपर्टी और जमीन के कागजात में सावधानी बरतें और परिवार में कलह और घर का माहौल भी बिगड़ सकता है। आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे, इसका ध्यान रखिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करिए, चने की दाल दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में खराब शनि आपको अर्श से फर्श तक ला सकता है। ऐसे में आपको कमजोर शनि को मजबूत करने के लिए अपने पलंग के नीचे कौन सी चीज जरूर रखनी है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, शनि देव के कमजोर होने का मतलब है कि वो मेष राशि में स्थित हो। शनि के कमजोर होने का मतलब है कि सूर्य के साथ होकर के वो अस्त हो जाएं। शनि के कमजोर होने का मतलब है कि शनि पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए। तो ऐसे पर काम धीरे धीरे पूरा होता है। जो भी काम ऐसे लोग करते हैं वो काम धीरे धीरे, शनि का नाम ही है शनैः शनैः, माने धीरे धीरे काम का पूरा होना। नुकसान पहुंचता है और मकान का एक पार्ट, एक हिस्सा निर्माण करते समय या निर्माण के बाद गिर जाता है। शरीर में कमर के नीचे के हिस्से में तकलीफ होती है। ऐसे लोगों को ही साइटिका की बीमारी होती है। तो मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि अगर शनि आपके लिए तकलीफ दे रहा है, गाड़ी से दुर्घटना बार बार हो रही है, काले धन का नाश हो रहा है, संपत्ति का नाश हो रहा है, अचानक आग लग सकती है या दुर्घटना के योग घटित हो रहे हैं, तो ऐसे में शनि को मजबूत करने के लिए अपने पलंग के नीचे लोहे के बर्तन में या स्टील के लोटे में पानी भर करके रखिए और अपने तकिए के नीचे एक लोहे का छल्ला या चाबी का गुच्छा जरूर रखिए। इससे आपको राहत मिलेगी। और इसके साथ ही हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मांगलिक दोष दूर करने और सेहतमंद रहने का सक्सेस मंत्र और खास वास्तु टिप पंडित जी से हम जानेंगे। और इसके साथ ही मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल भी हम जानेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। आप चलिए हम जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र, जो मांगलिक दोष को दूर करके आपके रिश्तों में प्यार को बढ़ाएगा। बताइए पंडित जी, सफलता का मंत्र क्या है? देखिए भाई, अगर मांगलिक दोष की वजह से पति पत्नी में रिश्ते खराब हो रहे हैं, पति पत्नी में तनाव की स्थिति बन रही है, तो आपको चाहिए हर रोज थोड़ा सा गुड़ अपने हाथों से आप अपने जीवन साथी को खिलाएं। निश्चित रूप से अपने वजन के बराबर गुड़ किसी गौशाला में मंगलवार को दान करें, तो इससे आपके दाम्पत्य जीवन में निश्चित रूप से खुशहाली आएगी। और अब बात करेंगे आज की खास वास्तु टिप की, जो आपको और आपके परिवार को हमेशा सेहतमंद रखेगा। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। क्या आपको पता है कि घर में गलत तरीके से रखी हुई कैंची और चाकू भी सेहत पर बुरा असर डालता है? इसलिए आज मैं आपको कैंची और चाकू से जुड़ा वो उपाय बताने जा रहा हूं जो आपको हमेशा फिट रखेगा। वास्तु के हिसाब से कैंची चाकू के नुकीले सिरे आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए कैंची और चाकू को घर में इस तरह से रखें कि उसका नुकीला भाग नीचे की तरफ हो। और अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। इनका राशिफल, शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। देखिए, मकर राशि से पराक्रम भाव में 3 ग्रहों की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज आप कोई नया काम अपने हाथ में ले सकते हैं। नौकरी और कारोबार के लिए दिन अच्छा है और दोस्तों के साथ सहयोग भी प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में सफलता भी मिलेगी। बेसन के लड्डू चढ़ाएं, काले तिल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा सूर्य बुध केतु की स्थिति आपके राशि में इस समय है। हर काम में आज आप फेल रहेंगे, हर काम में असफलता हाथ लगेगी, जरूरी फैसला लेने में दिक्कत आएगी, परिवार में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज किसी से वाद विवाद में आप न उलझें। ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप कर लें और चंदन की लकड़ी का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा 3 ग्रहों की स्थिति आपके राशि में किसी नए काम की शुरुआत करवा सकता है और हर काम में सफलता लगेगी। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएंगे, धन लाभ बिल्कुल होगा, लेकिन फिजूल खर्ची भी बढ़ेगी। माथे पर पीले चंदन या केसर का तिलक लगाएं, हल्दी का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।